जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं फॉक्स 96 न्यूज़ और अब तक की खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर मोहम्मद इजाज से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फास्ट 96 न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहा हूँ। आज हम कोटली नवाब में MNA ज़ुल्फ़िकार बिंडर के हल्का में आए हैं और मलक एजाज़ अहमद आवान उनकी शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे और उनके कारनामों के बारे में बताएंगे और उनका बचपन से क्या मिशन था और क्या चाहते थे और अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कैसे कैसे सफ़र किया, कहाँ से कहाँ तक सफ़र किया और कितनी मुश्किलों से गुज़र कर आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि वो आवाम की खिदमत कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ मज़लूमों की मदद करते हैं, अपने इलाके में हर गरीब इंसान की मदद करते हैं। और इंग्लैंड में रहकर भी उन्होंने इस मुल्क के लोगों की मदद की, साथ दिया। और उनके वालिद साहब एक टीचर थे, वो भी इंसानियत का दर्स देते रहे। और इसके दिल में भी मलक एजाज़ अहमद आवान के दिल में भी इंसानियत है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, एक पक्का और सच्चा मुसलमान है। इसलिए ये हर इंसान, गरीब इंसान की मदद करता है, हक़ का साथ देता है और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ है। आज हम मलक एजाज़ अहमद आवान के डेरे पर आए हैं। अभी हम उनसे आपकी बात करवाते हैं। मलक एजाज़ अहमद आवान की शख्सियत के बारे में हर आदमी जानता है। इस हल्के अपना ये जो कोटली नवाब गांव है, यहाँ के लोग भी, लाहौर में भी, इंग्लैंड तक इनका नाम है। तो इन्होंने अपने इलाके में आवाम के साथ और मुल्क के लिए क्या किया? सलाम अलैकुम जी। मलक साहब बहुत अच्छे अजीम शख्सियत है। इन्हां अपने गाँव कोटली नवाब की खातर बहुत इन्हां जदोजहद करके बहुत काम किया है ना। बहुत लैक ते काबल बंदे ने। जो भी साडा ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਨਵਾਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। सर आपकी उनके बारे में क्या ख्याल है? जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। अल्लाह ताला उन्होंने कामयाब करे। जनाब वाला, आपने इनके ख़यालात के अजहार को सुना और ये हकीकत है, ये सच है। और जो सच होता है आवाम सिर्फ उसी की बात करती है और आवाम में शऊर है, हमेशा सच बोलते हैं। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है, यहाँ के गरीबों की मदद करते हैं। और ये मलक एजाज़ अहमद आवान साहब एक पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। हाँ जी, मुसलमान तो है ही ने, बाकी गुड बहुत ही अच्छे आदमी ने। मुसलमान तो है ही ने, हाँ जी, बाकी जी बहुत अजीम ते अच्छे आदमी ने ते काबल ने। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਕੋਟਲੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਮਲਕ एजाज़ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵੱਜ ਗਈ। जनाबे वाला कोई काबल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। मलक एजाज़ अहमद का जो ख्वाब था, मिशन था इंसानियत की खिदमत करने का, उन्होंने ये अज़म, ये मकसद बड़ी मेहनत के साथ हासिल किया है। और जब इंसानियत की खिदमत करनी हो तो इंसान को दौलत, ताकत और पावर की ज़रूरत होती है। और ये सब कुछ हासिल करने के लिए उन्होंने अपने 25 साल ज़ाय किए और आज वो इस मुकाम पर हैं और वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। जी, मैं मलक एजाज़ अहमद आवान साहब के पास कोटली नवाब में आया हूँ।
और इनके कारनामे और इनकी शख्सियत के बारे में और इनके ख़यालात के बारे में और इनके व्यूज़ के बारे में आप पहले ही आवाम से सुन चुके हैं। और ये कोटली नवाब का इलाका और बल्कि पूरे मुल्क के लिए इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए। तो आज हम इनसे आपकी बात करवाते हैं। जी, आज मलिक एजाज अहमद अवान साहब, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं फास्ट 96 यूट्यूब चैनल वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कोटली नवाब आके हमारे ख़यालात सुने और लोगों तक पहुँचाए। तो मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और मैं ओहदेदार हूँ ज़िले का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला गुजरांवाला। आप बचपन से लेकर कॉलेज दौर में भी MSF के सदर रहे और फिर अपना बहुत सी तकलीफ़ों का सामना किया और नवाज शरीफ के साथ इंग्लैंड में भी जला वतन आप भी रहे। 100 मसाइल थे जिस वजह से आपको बाहर जाना पड़ा। तो आपने नवाज शरीफ का हमेशा साथ दिया, नवाज शरीफ के साथ मिल के चले। तो आखिर क्या वजह थी कि आप बहुत से लोगों ने बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दिया लेकिन आपने उनका साथ नहीं छोड़ा? जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद लीडर है जिसने पाकिस्तान की तरक्की में इतना काम किया कि वो एशियन टाइगर बनने जा रहा था। तो कुछ बैरूनी ताकतें थीं जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी, फिर उनको जो जिला वतन किया गया और उनके साथ 99 में जब परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, हमारे पे भी तंगियाँ आई। हम जी, अमजद बाजवा साहब, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून जनाब। तो आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कर रहे हैं? उनमें ऐसी क्या खूबी है नवाज शरीफ में जो आप बिलावल भुट्टो, इमरान खान दूसरी पार्टियों को छोड़कर उनका साथ दे रहे हैं? नवाज शरीफ जी साढ़े इत्थे अच्छे बड़े प्यारे काम कीते ने, फर्स्ट क्लास साढ़े नाल मोटरवे बनाई है, उस तो बाद साढ़े पिंड दा स्कूल, उस तो बाद हस्पताल, सारे काम जिन्हें उन्हें कीते ने जनाब। तो आपने हमेशा अपना मलिक एजाज अहमद अवान के साथ बैठे हैं, इनके साथ गपशप लगाते रहते हैं, इनके बारे में आपके व्यूज़ क्या हैं, ख्यालात कैसे हैं? ਅਸੀਂ ਜੀ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੀਦਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਢਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ। ये होती है मोहब्बत, चाहत, लगन। लेकिन जो लोग हक पर होते हैं, जिनके अंदर इंसानियत होती है और जो लोग एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करते, वही लोग सदा एक दूसरे के साथ रहते हैं। जो लोग चंद कदम के बाद धोखा करते हैं वो लोग ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। अल्लाह हाफ़िज़।